हेलो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। समर वेकेशन चल रहा है, सब लोग घूमने भी गए होंगे, कोई अपने नानी घर, कोई अपने दादी के घर। कोई बात नहीं, घूमने का सीज़न है तो घूमोगे ही ना, कोई बात नहीं, घूम लो। पर स्कूल खुलने के बाद तो एग्ज़ाम्स है, उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। तो चलो, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टाइप्स ऑफ लाइन। अगर आपने लाइन के बारे में नहीं पढ़ा है तो आज मेरे साथ पढ़ लीजिए। मैं आपकी प्यारी अंजलि मैम और आप देख रहे हैं जेन गुरु किड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लाइन से। हमारा फर्स्ट लाइन है डॉट्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे डॉट्स फर्स्ट। आप भी मेरे साथ पढ़ते रहें, जिससे आपको भी रिवीजन हो जाएगा, लर्न भी हो जाएगा। फिर आपको वीडियो बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे आपको भी लर्न हो जाएगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, चलो आ जाओ। क्या लिखा है ये? डॉट्स। अब हम डॉट्स कैसे बनाते हैं? एकदम सर्कल, जैसे आप बचपन में बनाते हो ना, जैसे आपकी रफ कॉपी में मम्मी होमवर्क दे देती थी तो आप ऐसे बना देते थे, ऐसे सर्कल बना देते थे जो आपकी एग की शेप में हो जाता था। अब हम वैसे तो नहीं बनाएंगे, पर लाइक ऐसे ही होगा कुछ। हम डॉट्स बनाएंगे ऐसे। आपका पेन है, आप ऐसे सीधा करो और ऐसे टच कर दो। वैसे आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा बड़ा बना के दिखाती हूँ। ऐसे ये हो गया ना, इसे बोलते हैं डॉट। मैंने, अब आप बोलोगे डॉट्स, पहले तो आप डॉट्स बोल रही थी मैम, अब आप डॉट बोल रही हो, पर मैंने यहाँ पे वन डॉट बनाया है, इसलिए मैं इसे डॉट ही बोलूँगी। पर अगर मैंने यहाँ पे 2 बना दिया, 3 बना दिया, 4 बना दिया, तो मैं इसे पढ़ूँगी डॉट्स, क्योंकि यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, और जो 1 से ज़्यादा होती हैं उनमें एस या ई एस ज़रूर लगता है। ओके, अंडरस्टैंड। फर्स्ट हमारा था डॉट्स, और डॉट्स मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है। अब डॉट्स को पहचानने का एक और तरीका प्रैक्टिकली मैं बता देती हूँ। जैसे आपने बुक्स पढ़ी होंगी, बुक्स में आपको आती है पोएम्स होती है, राइम्स होती हैं, उनके हर एक सेंटेंस के बाद एक ऐसा पॉइंट सा होता है, एक बिंदु सा होता है ऐसे, उससे भी आप डॉट्स पढ़ सकते हो, क्योंकि वो भी एक डॉट्स के शेप में होता है। वैसे बड़ी क्लास में सब फुल स्टॉप पढ़ते हैं, पर अभी आप डॉट्स पढ़ो, क्योंकि अभी तो आप छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे हो, तो अभी आप इसे डॉट्स पढ़ोगे। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मैम ने ये सर्कल बना दिया, तो ये मैंने सिर्फ आपको देखने के लिए बनाया है, वैसे आप अगर पेन को ऐसा टच भी कर दोगे ना, तो भी आपका एक डॉट बन जाएगा। ओके, फर्स्ट हमारा हो गया डॉट्स। अब हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड हमारा हुआ सर्कल चेन। अब हम पढ़ेंगे सर्कल चेन। ओके, क्या लिखा है ये? सर्कल चेन। अब हम पढ़ेंगे सर्कल चेन। अब मैं आपको बताती हूँ सर्कल चेन का डायग्राम कैसे बनता है, या हम उसे कैसे पहचान सकते हैं कि सर्कल चेन है। ओके बच्चों, अब देखो, हमने यहाँ पे बनाया एक लाइन। ओके, फिर यहाँ पे हमने बनाया एक सर्कल, देन लाइन, देन सर्कल, लाइन सर्कल, लाइन सर्कल, लाइन सर्कल, लाइन सर्कल। आपको जैसा मन करेगा, जितना मन करेगा आप उतना बना सकते हो, क्योंकि ये चेन है, और चेन में आप कितनी भी लाइन्स जोड़ सकते हो, सर्कल जोड़ सकते हो। ओके, अब देखो हम इसे सर्कल चेन क्यों बोलते हैं बच्चों, सर्कल चेन क्यों बोलते हैं? अब देखो, आपके घर में टॉयज़ हैं, जल्दी जल्दी फटाफट टॉयज़ लेके आओ। टॉयज़ लेके आओगे, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे बोलते हैं। अब आपके टॉयज़ में आपके बॉल्स भी होंगे और एक स्टिक्स भी होगी। स्टिक्स लाइक कुछ ट्रायंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप में, ऐसा करके, कुछ ऐसा करके, आपका ऐसा करके कुछ ना कुछ तो होगा ही ना घर में। या मम्मा से बोल के एक माचिस की तिल्ली ले लो, ले लो। फिर उसको क्या करो, एक माचिस की तिल्ली रखो, फिर एक बॉल रख लो अपनी, या कोई पत्थर रख लो, कोई स्टोन रख लो, कुछ भी रख लो, फिर एक माचिस की तिल्ली, फिर एक स्टोन, माचिस की तिल्ली, स्टोन, ऐसे रखोगे तो वो आपके एक परफेक्ट सर्कल चेन बन जाएगा, जैसे मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ओके, अंडरस्टैंड। आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा हुआ सेकंड। सेकंड हमने पढ़ा सर्कल चेन। अब हम थर्ड पढ़ेंगे जिगजैग। जिगजैग बहुत इजी और बहुत अमेजिंग है, क्योंकि जिगजैग को आप एक माउंटेन भी बोल सकते हो। बोलो क्यों बोल सकते हो? क्योंकि बचपन में जो आपको ड्राइंग्स मिलती हैं स्कूल में या ट्यूशन में, वो ड्राइंग्स मिलती है, मामा कोई ड्राइंग्स देती हैं, जिसमें आपका हाउस बना देते हो, एक माउंटेन बना देते हो, एक ट्री बना देते हो, उस ट्री में प्यारे प्यारे फ्रूट्स भी बना देते हो। पर जो माउंटेन्स बनाते हो वो आपका होता है, वो उसे आप तो माउंटेन्स बोलते हो, पर मैं उसे वही बना के मैं उसे बोलूँगी जिगजैग, क्योंकि वो जिगजैग की शेप में होता है। पर बचपन में सब आप उसे माउंटेन कहते हो। ओके, देखो मैं आपको बना के बताती हूँ।
जिगजैग देखो कैसे बनता है, फर्स्ट लाइन फिर 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 लाइन, ऐसे 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 करके आपको बनाना है। देखो मैंने कहीं भी पेन को अपना उठाया नहीं, आपको सिर्फ एक पॉइंट से टच करना है, देन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करोगे तो आपकी एक जिगजैग सी लाइन बन जाएगी। अब आप कहोगे कि मैम आपने माउंटेन कैसे बनाया, आपने माउंटेन कैसे बोला इसे। अब देखो मैंने माउंटेन कैसे बोला इसे। अब आप अपनी ड्राइंग कॉपी निकालो, ड्राइंग कॉपी नोटबुक कुछ भी निकालो जिसमें आपने बनाई हो, या पेज निकाल लो। अब आप उस पर देखो कि कहीं ना कहीं आपने वो बनाया डायग्राम बनाया ना हाउस का, उसमें आपने माउंटेन भी बनाए होगे। अब आपका माउंटेन कुछ ऐसे देखो, मैंने तो छोटा छोटा बनाया है पर आपने माउंटेन ऐसे बनाया होगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर यहाँ पे एक पेड़ भी ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बना दिया होगा, तो ये वही ना माउंटेन। अब आपने इसे बड़ा बड़ा बना दिया तो आपने इसे माउंटेन कह दिया, मैंने इसे छोटा छोटा बना दिया, पर है तो सेम ही ना, तो इससे मैंने बोल दिया जिगजैग। ओके, अब आप इससे क्या पढ़ोगे आज को आपने अब आपसे कहोगे, कोई भी आपसे पूछेगा कि क्या है तो आप कहोगे जिगजैग। अब वो लोग पूछेंगे कि आपको कैसे पता जिगजैग ये तो माउंटेन कहते हैं, तो आप कह देना हमने अपनी अंजलि मैम से पढ़ा था, इसे तो हम जिगजैग ही बोलेंगे क्योंकि ये जिगजैग की शेप में होता है। ओके डन बच्चों, आज से आप जिगजैग ही बोलना इसे। चलो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। जिगजैग ये हमारा थर्ड हो गया। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ हमारा है क्लाउड। अब हम क्लाउड पढ़ेंगे। क्लाउड से आपके मन में एक डायग्राम पक्का आया होगा, आई एम डैम श्योर। क्या आया होगा? जो आसमान में क्लाउड होते हैं, जो आप बनाते हो, या जो आप वो कॉटन से बनाते हो ना, जो क्राफ्ट में मैम बोलती हैं कि ऐसे करके जैसे फेविकॉल लगा के फिर ऐसे ऐसे आप कॉटन को चिपका देते हो, पेस्ट कर देते हो, तो वो एक तरह से क्लाउड बन जाता है। वैसे हाँ, मैं भी वही पढ़ाऊँगी पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि आपने जो क्लाउड बनाते हो वो क्लोज बनाते हो, और मैं जो क्लाउड बनाऊँगी मैं वो ओपन बनाऊँगी। ओके, पर कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि दोनों सेम है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। देखो क्लाउड, पर मैंने क्लाउड बोला पर मैं एस भी लगा देती हूँ क्योंकि हम बहुत सारे बनाएंगे तो सब बोलेंगे क्लाउड्स। ओके देखो फर्स्ट ये तो हो गया मेरा क्लाउड। अब मैं आपका क्लाउड बनाती हूँ। अब मैं इसको आपको इसमें मैं डिफरेंस बताती हूँ क्या क्या है। देखो मैंने ये बनाया और आपने ये बनाया, सपोज करो ये आपका है ये मेरा है। ओके, मैंने अपने क्लाउड को आपके क्लाउड के जैसे बनाने की कोशिश करी। अब बताओ मैं कैसे बनाऊंगी। जैसे कि मैंने ऐसे 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 टाइप में मतलब बनाया, ठीक है, फिर मैं सेम ऐसा ही ऊपर भी ऐसे बना दूंगी टच करके इससे, तो ये बन गया क्लाउड। सेम है ना, आपका थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा मोटू टाइप है पर मेरा थोड़ा सा लंबा है, तो वैसे ही सेम है। अगर मैं आपको मोटा भी ऐसे बनाऊँ तो देखो मैंने ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे, बन गया ना सेम। इसलिए मैं कह रही थी आपके और मेरे क्लाउड में हल्का सा डिफरेंस है कि आप उसे क्लोज रखते हो, मैं उसे ओपन कर देती हूँ। तो मैंने आपको ये समझाया कि ये क्लाउड्स हैं, मेरे क्लाउड्स और आपके क्लाउड में डिफरेंस क्या है, मेरे जिगजैग में और आपके माउंटेन में डिफरेंस क्या है, और डॉट्स में क्या डिफरेंस है। डॉट्स भी बहुत तरह की होती है, मैंने बताया ना, जैसे बुक में होती है एक डॉट्स, एक मैंने बनाई है डॉट्स, बहुत सारे की होती है डॉट्स। अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे फिफ्थ। मैं इसे इरेज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है बच्चों। अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, फिफ्थ। हमारा फिफ्थ क्या है, डैशेस। अब हम अपना फिफ्थ पढ़ेंगे डैशेस। डैशेस अब हम पढ़ेंगे डैशेस, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत ईजी है। देखो कैसे पढ़ेंगे, फर्स्ट लाइन देन स्पेस, हल्का सा स्पेस छोड़ दो, फिर एक लाइन कर दो, फिर स्पेस छोड़ दो, फिर एक लाइन, फिर स्पेस, फिर एक लाइन। ये आपका एक डैशेस हो गया। पूछा कैसे हो गया, अब आप इसे प्रैक्टिकली करना चाहते हो तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। देखो पहले एक स्टिक ले लो,
है ना, उसे हाफ हाफ एक बड़ी सी स्टिक ले लो, उसे हल्के हल्के पार्ट में डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया, फिर एक स्टिक रख दो, फिर हल्का सा स्पेस छोड़ के, मतलब आपकी जितनी की उंगली है ना इतना स्पेस छोड़ दो, ऐसे ऐसे स्पेस छोड़ दिया, फिर एक और टच कर दो उससे, फिर स्पेस छोड़ के फिर एक और लगा दो, स्पेस छोड़ के एक और लगा दो। ये हो गया डैशेज। अब आप कहोगे मैम अगर हम छोटी छोटी लाइंस भी बनाएंगे तो वो भी डैशेज होंगी? हाँ, वो भी डैशेज होंगी। मैंने बड़ी बड़ी बनाई और तुमने छोटी छोटी बनाई, फ़र्क एक ही है, कोई बात नहीं, वो सेम ही होगा, पर मैंने बड़ी बड़ी बना दी। अब देखो मैं यहाँ पे छोटी छोटी बना देती हूँ, तो क्या ये आपके डैशेज नहीं है? ये आपके डैशेज हैं। डिफरेंस बस इसमें इतना ही है क्योंकि मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया और आपने थोड़ा सा छोटा बना दिया। कोई बात नहीं, अभी आप नन्हे से बच्चे होंगे, आपके हाथ बहुत कोमल कोमल से, तो आप छोटे छोटे बनाओगे ना तो बहुत क्यूट लगेगा। ओके, अब चलो हमने अपना 5th पढ़ लिया, डैशेज। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और 5 लाइन्स। ओके, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरी और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। बाय।